हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हो? आप सब अच्छे होंगे, यही विश है। चलो आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो टीचिंग एग्ज़ाम्स के अलावा बहुत सारी एग्ज़ाम्स एलडीसी वगैरह में पूछा जाता है, जिसके नॉर्मली 2 या 3 क्वेश्चन, कभी किसी एग्ज़ाम्स में 4 या 5 क्वेश्चन भी पुटअप होते हैं। और इनमें बहुत ही नॉर्मल टॉपिक है, लेकिन इसमें जैसे क्वेश्चन है ना, 4 में से 2 या 3 सही हो जाते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसकी वजह यही है कि जो प्लूरल नाउन दिखता है उसके साथ हम प्लूरल वर्ब लगा देते हैं, लेकिन लगती नहीं है। कई बार प्लूरल वाले वर्ड्स के साथ सिंगुलर वर्ब लगती है, किसी सिंगुलर वर्ब्स के साथ प्लूरल वर्ब लगती है। तो इसी कन्फ्यूज़न को आज आप दूर करेंगे, ठीक है? कुछ आप मुझे सिखाएंगे, कुछ मैं आपको सिखा दूंगी, जो मुझे जितना आता है। अगर आपको कहीं भी इसमें कोई कमी लगे तो आप मुझे ज़रूर बताना, मैं इसमें इम्प्रूवमेंट करूँगी, ठीक है? चलो, और छोटे छोटे टुकड़ों में इसको देखेंगे, ठीक है, बड़ी इंटरेस्टिंग के साथ। हाँ, तो आज का टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसमें है ना गाइस, देखो आपको बताती हूँ मैं। जैसे दिस और दैट है, दीज और दोज है। ये दिस और दैट है ना, ये परमानेंटली वर्ब सिंगुलर लेते हैं हमेशा। ये प्रोनाउन है, ये दोनों वर्ब सिंगुलर लेते हैं हमेशा। ये मतलब याद रखने का ही है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होगा। और दीज और दोज भी हमेशा प्लूरल वर्ब लेते हैं। ये दोनों वर्ड पास की चीज़ों के लिए आते हैं, ये दोनों दूर के लिए आते हैं। लेकिन इस टॉपिक में यही चीज़ याद रखना है कि दिस दैट वर्ब सिंगुलर, दीज दोज एंड वर्ब प्लूरल। फिर आता है अपना ईच, आइदर और नाइदर, एवरी। ये भी हमेशा ऑलवेज सिंगुलर वर्ब, ठीक है? ईच, एवरी, आइदर और नाइदर, ये भी सिंगुलर वर्ब लेते हैं। फिर देखो, जिसके एंड में वन, बडी और थिंग लगे होते हैं, बहुत सारे सेंटेंस ऐसे इनसे बने होते हैं जिनसे अपन को ना ऐसे फीलिंग आती है प्लूरल वाली। जैसे समबडी है, एवरीथिंग है, एवरीबडी है। तो इनकी वजह से अपन इनके आगे वर्ब बहुत सारी संख्या सी लगती है, तो वर्ब प्लूरल लगा देते हैं। लेकिन नहीं, हमें याद रखना है। जैसे वन का मतलब समवन, नो वन, एनीवन, एवरीवन। बडी मीन्स समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी, समथिंग। थिंग जो चीज़ों के लिए आता है, और ये दोनों व्यक्तियों के लिए आते हैं। समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग। नथिंग के बीच में देखो स्पेस है ऐसे। तो इन सब के साथ में वर्ब सिंगुलर आएगी, ठीक है? याद रखना। और जबकि एग्जाम में फीलिंग है ना, प्लूरल की देंगे ये। फिर अपना आता है बोथ। बोथ ऑलवेज प्लूरल है, ठीक है? इसको भी मतलब ऐसे याद ही रखना है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। और एक ऑल है, ये हमेशा ही हर एग्जाम में इसका एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और ऑल ना सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। चलो आपको सेंटेंस दिखाती हूँ मैं। सॉरी, मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, लेकिन आई होप ये आपकी हेल्पफुल हो। ऑल के आगे जो भी नाउन होगा वो ही डिफाइन करेगा कि कैसी वर्ब आएगी, ठीक है? वैसे ऑल है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब लेता है। वाटर है वो अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज सिंगुलर होते हैं। इसलिए ऑल वाटर ऑफ दिस बॉटल इज डर्टी। वाटर की वजह से सिंगुलर वर्ब। क्या बोला मैंने? ऑल अनकाउंटेबल नाउन इज सिंगुलर, तो सिंगुलर वर्ब लेंगे, ठीक है? इसमें आ गया ऑल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। ये यहाँ पे प्लूरल है नाउन, तो ये प्लूरल वर्ब लेगा, ठीक है? तो ऑल है, जैसे ऑल इज वेल, ये भी एक सेंटेंस है। तो ऑल है ना, सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब लेता है, लेकिन इसके आगे का नाउन है वो डिफाइन करेगा कि ये कौन सी वर्ब लेगा, ठीक है? हाँ, ये देखो, सारे अच्छे हैं, ऑल आर वेल, ऑल इज वेल। ऑल के आगे आने वाले नाउन सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगानी है, ठीक है? आगे आने वाले नाउन के अनुसार। ऑल के जो अपन प्लूरल वर्ब लगाते हैं उनका मतलब होता है सब या सभी, और सिंगुलर लगाते हैं मतलब सारा या सारी, ठीक है? ये तो मतलब ऐसे याद रखने के हिसाब से लिख दिया मैंने। फिर यहाँ सेंटेंस और दिया है, ऑल वेजिटेबल इज फ्रेश। वेजिटेबल हमेशा ऐसे लगता है कि ये प्लूरल है, लेकिन ये सिंगुलर। यहाँ पे वेजिटेबल्स आता तो प्लूरल वर्ब लगती। ऑल गर्ल्स आर प्रेजेंट, ठीक है? ये हो गया, मतलब सेंटेंस करवाने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप
रख सकते हैं। लास्ट में मैं आपको एक जगह सारी वर्ब्स लिखवाऊंगी जो कहाँ प्लूरल होती हैं, कहाँ सिंगुलर होती हैं। ये तो अभी डिटेल में जो समझाने का मैटर है वो चल रहा है। आप बड़े इंटरेस्ट के साथ पढ़िए। अगर आपको कहीं भी कमी लगे, कोई गलती लगे तो आप मुझे ज़रूर बताएं। फिर अपना आता है देखो ऑल, हु और व्हाट। ये मतलब इनमें भी है ना, जो सब इनके आगे जो नाउन आता है ना वही चीज़ें डिसाइड करती हैं। जैसे हु इज़ देयर और हु आर देयर। ये देयर है ना एक ऐसा वर्ड है जिससे कभी भी वर्ब का डिफाइन नहीं होता। ये कोई भी वर्ब का एग्रीमेंट नहीं करता। इसके साथ में जो नाउन आता है वो ही वर्ब का डिफाइन करेगा। इसलिए इस देयर को कभी भी प्लूरल और सिंगुलर नहीं समझे। ये एक बहुत ही याद रखने का बात है, ठीक है। इसमें भी देखो व्हाट इज़ दिस, ये दिस किस इज आया है, दिस की वजह से, और ये आर आया है दीज की वजह से, ठीक है। व्हाट इज़ देयर, ये देयर है, व्हाट आर देयर दोनों हो जाएंगे क्योंकि इसमें कुछ भी डिफाइन नहीं है। ये देयर डिफाइन नहीं कर रहा, आगे आएगा, ये बात मैं बताऊंगी आपको। इट इज़ आई, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे खालिस्तान आ गया, इट इज़ वी, इट ब्लैंकेट यू, इट ब्लैंकेट ही। इनमें ना लगता ही नहीं कि इज आएगा, आर आएगा, चाहे कुछ भी आ जाए इधर, दे आए, चाहे ही आए, यू आए, लेकिन ऐसे प्लूरल की फीलिंग आए ना, वी आए, तो भी हमें इट के आगे इज ही करना है सभी सेंटेंस में। कभी कभी बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में और हम बड़ी आसानी से इसको गलत कर देते हैं। फिर देखो, हाँ इसको मैंने आगे समझाया है थोड़ा सा। देखो अब यहाँ अपना देर आया है, तो देखो देयर इज़ ए कार इन द गैरेज। तो ये एक कार है ना, ये रियल सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है लेकिन ये रियल सब्जेक्ट ये है, और यही वर्ब को डिसाइड करेगा इज। देयर के आगे आर है, टू कार, तो टू कार की वजह से ही यहाँ पे आ रहा है, ओके। इसलिए जहाँ भी देयर का सेंटेंस हो वहाँ वर्ब एग्रीमेंट रियल सब्जेक्ट ही करेगा। यहाँ मैंने इसके बारे में ये समझाया है। फिर अपना आता है रिलेटिव प्रोनाउन। ये हु है, ये भी अपन सोचते हैं कि पता नहीं बीच में हु आ गया, कहाँ से वर्ब डिफाइन होगा। तो द बॉय हु इज़ इन द रूम इन माई फ्रेंड, तो ये इज़ है वो, ये द बॉय है ना, इस बॉय की वजह से आई। इधर वाली वर्ब है वो, इधर वाला नाउन है वो डिफाइन करेगा वर्ब को। जैसे इधर आ गया द बॉयज़ हु आर इन द रूम आर माई फ्रेंड्स, तो इसमें भी ये आर है वो इधर वाला नाउन ही डिफाइन करेगा। कुछ प्रेपोजिशन होते हैं, कुछ रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं जो बीच में आ जाते हैं और अपन को पता नहीं चलता कि ये इधर वाला वर्ब एग्रीमेंट करेगा या इधर वाला। तो इनको अपन याद रखना है। किसकी बात हो रही है? इस लड़के की बात हो रही है जो मेरे दोस्त के रूम में है, तो इसलिए इसके आर्टिकल द भी इसीलिए लगा है इस हु की वजह से, कि जो डिफाइन कर रहा है कि वो लड़का, ठीक है। इसलिए इस सिंगुलर नाउन की वजह से यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आई है, ठीक है। एक खास बात है बहुत अच्छी सी, देखो वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस हु विच दैट, इसके आगे प्लूरल वर्ब आएगी। क्यों? वन ऑफ के आगे तो प्लूरल नाउन आए ना, आएगा ही, मतलब वो तो आएगा ही। इसी के अनुसार ये वन को देख के सिंगुलर नहीं करना। वन ऑफ मानी होता है में से, यानी बहुत सारी चीज़ें हैं उनमें से, तो उनका मतलब हो गया बहुत सारी हैं, तो फिर प्लूरल वर्ब आएगी। लेकिन ओनली वन ऑफ आई ना, इसका मतलब सिर्फ एक ही चीज़ की बात कर रहा है अगला, तो सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है, ठीक है। इसका देखो मैं दिखाऊँ आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग था वो वन ऑफ वाला। याद रखना क्या था कि वन ऑफ आई ना, तो उसमें प्लूरल वर्ब, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों की बात कर रहा है, ठीक है। और ओनली वन की आए तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ एक ही चीज़ की बात कर रहा है, तो सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं। जहाँ पे एस लगा होता है वो तो कॉमन सी बात है कि प्लूरल होगा, जैसे बॉयज़ है, गर्ल्स है, कैट्स है। और ई एस कहाँ लगेगा? जहाँ लास्ट में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड, ओ ये पाए जाएं तो वहाँ ई एस जुड़ेगा। जैसे बसेज, ग्लासेज एंड मैचेज, ठीक है। फॉक्सेज, बॉक्सेज, इसका अपवाद है ऑक्शन। क्विजिज, मैंगोज, टोमेटोज, फोटोज, यहाँ पे एस लगेगा, अपवाद है देखो। रेडियोज, रेशियोज, पियानोज, ये प्लूरल लेंगे और इधर वाले सिंगुलर वर्ब लेंगे,
एक होता है IES जुड़ना, जो कॉन्सोनेंट में जुड़ेगा। देखो सिटी का होगा सिटीज़, बेबी का बेबीज़, स्टोरी का स्टोरीज़, ये स्टोरी यानी मंजिल होता है, स्टोरीज़, ये इसका अपवाद है, ये इसका IES नहीं लगेगा, ओनली एस। डे का डेज, बॉयज़। ये आपको ऐसे नॉर्मल लग रहे होंगे, लेकिन एग्जाम में ना ऐसे ऑप्शन अलग लगाते हैं तो इनका पता ही नहीं चलता कि कौन सा सही है, इसलिए इनका ध्यान रखना है कि कहाँ IES लगेगा और कहाँ नहीं। प्लूरल का देखते अपने आप को फिर लगाना ही है कि ये प्लूरल है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनको देखने से फीलिंग ही नहीं आती है प्लूरल है, और वो वर्ब प्लूरल ले लेते हैं वो, इसलिए आपको ये बता रही हूँ मैं। जैसे वाइफ का वाइव्स, बहुत नाइस है ये वर्ड। नाइफ का नाइव्स, लाइफ का लाइव्स, देखो काफ का काल्वर्स, हाल्वर्स, ये वॉल्फ, लॉफ लॉव्स, वो टुकड़ा ब्रेड का। लीफ का लीव्स, शीव्स, थीव्स, एल्व्स, सेल्व्स, शेल्व्स, ये शेल्फ तो दराज होती है उनके लिए। फिर इनका अपवाद है चीफ का चीफ्स, मिसचीफ, इनका मिसचीफ्स नहीं होगा, ये अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए ऑलवेज सिंगुलर रहेगा ये मिसचीफ। अब देखो इनका पता नहीं चलता और ये सिंगुलर वर्ब लेगा फिर वहाँ पे। चलो अब मैं आपको है ना वो बता देती हूँ जो मैंने आपको कहा था लास्ट में कि कौन से वर्ड हैं जो किधर से वर्ब इधर प्लूरल सिंगुलर की वजह से ले लेते हैं। सॉरी थोड़ा सा, हाँ मैंने यहाँ एक जगह लिख रखा, देखो सिंगुलर वर्ब तो ये दिस दैट वाला लिखा था आपने, सिंगुलर लेगा। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये सिंगुलर हो गए। इधर प्लूरल में दीज और दोज आ गए, बोथ आ गया, वन ऑफ आ गया है ना, और इधर आएगा ओनली वन। फिर समवन, समबडी वाले, एनीथिंग, एनीवन वाले आएंगे कि वो सिंगुलर लेंगे। फिर देखो मिसचीफ अनकाउंटेबल था इसलिए वो आ गया। ब्रेड है, सोप है, ज्वेलरी है, ये इतने नाइस वर्ड हैं कि एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार और इनसे फीलिंग आती है ये प्लूरल लेगा पक्का। लेकिन देखो ब्रेड है ना, ब्रेड जो खाने की आती है ये सिंगुलर क्यों हुई, ये जो बनाई जाती है फैक्ट्रियों में, तो जैसे अपन हलवा बनाते हैं ना वैसे ये पूरा का पूरा ब्रेड होता है पूरा। फिर है ना इसके बाइट करके अपन को पैकिंग में डाल दिए जाते हैं, तो बाइट करने के बाद तो ये अलग अलग प्लूरल हो जाता है, लेकिन एक साथ ब्रेड है ना वो सिंगुलर ही है, ठीक है। इसलिए इसको हमेशा याद रखना, ये ब्रेड तो हर एग्जाम में RPSC का तो फेवरेट है ये ब्रेड है। शॉप, ये साबुन वाला है, साबुन भी हमेशा ऑलवेज सिंगुलर आती है। ज्वेलरी है, पोएट्री है, सीनरी है, पोयम है, ये पोट्री बर्तन बनाने की कला है। मशीनरी है, मशीन है, देखो कितने नाइस वर्ड्स हैं। और हाँ इनसे मिलते जुलते देखो जेंट्री, पीजेंट्री, पोल्ट्री, इन्फेंट्री, कैवलरी, ये आते हैं प्लूरल में। देखने में सेम सेम लगते हैं लेकिन आएंगे प्लूरल में, इनको याद रखना पड़ेगा। इधर अपना सिंगुलर में न्यूज़ है, बिजनेस है, हॉकी है, कबड्डी है, क्रिकेट है, टेनिस है, चेस है, ड्राफ्ट्स है, बिलियर्ड्स है, एथलेटिक्स है, ये जो जिम्नास्टिक्स है। एंडिंग में एस लगने से ये मत सोचना कि ये प्लूरल हैं, ये सिंगुलर वर्ड्स हैं, गेम्स के नेम हैं जो ऑलवेज सिंगुलर होते हैं। ये है जो अपना पूरा का पूरा इस प्रजाति को दर्शा रहा है कि पुअर, द पुअर यानी पूरे पुअर लोगों को दर्शा रहा है, इसलिए ऑलवेज प्लूरल आएगा। ये एडजेक्टिव है। फिर इधर सिंगुलर में द नंबर ऑफ, द वैरायटी ऑफ, ये देखने से लगते हैं कि कितने बड़ी संख्या होगी तो प्लूरल तो होगा ही नहीं, ये प्लूरल है। द नंबर ऑफ, द वैरायटी ऑफ, ऑलवेज सिंगुलर। फिर इनमें आएगा ये ए नंबर ऑफ, ए वैरायटी ऑफ, ये प्लूरल होगा। बताओ कितना अच्छा है ये, ठीक है। फिर ये देखो आपने ऑल पढ़ा था, ऑल के आगे जो नाउन आएगा वो ही वर्ब को डिफाइन करेगा, ठीक है। और एक अपन ने पढ़ा था हु, जो रिलेटिव प्रोनाउन था, ये इसके पीछे जो सब्जेक्ट आता है ना वो वर्ब को डिफाइन करेगा, कौन सी वर्ब लेगा। द क्वालिटी ऑफ, तो द क्वालिटी ऑफ किसकी क्वालिटी बता रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन द क्वालिटी की वजह से वर्ब सिंगुलर लेगा। इधर एंड नोट आता है सेंटेंस में, इधर नाउन इधर नाउन, तो दोनों नाउन में कन्फ्यूज होता है बच्चा, इसके अनुसार वर्ब कर देता है। लेकिन एंड नोट आने से इधर से नाउन एग्रीमेंट, वर्ब एग्रीमेंट होगी, सॉरी
एज वेल एज बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एज वेल एज के दोनों तरफ नाउन आते हैं और ये वर्ब डिफाइन पहला नाउन करेगा, हमेशा याद रखना इसको। इधर पहला नाउन डिफाइन करेगा ना, वही लिखे हुए हैं इधर। फिर आता बट और एक्सेप्ट, यानी के सिवाय, इनमें भी इधर वाला नाउन ही वर्ब को एग्रीमेंट करेगा। और जो इधर लिखे हैं वो इधर वाले नाउन करेंगे, जैसे वॉट है, हु है, इनके आगे आने वाले नाउन को वर्ब एग्रीमेंट करेंगे। देयर है अपना कितना फेवरेट बताया था आपको, देयर के आगे आए जो रियल सब्जेक्ट आता है वो ही वर्ब को एग्रीमेंट करता है। फिर जो सम, मोस्ट, हाफ, 1/3, 2/3, मच, मैनी, फ्यू, ये सब आगे आने वाले नाउन को एग्रीमेंट करेंगे वर्ब को। ये और नोर आता है कि ये या ये, तो इधर तो मतलब आगे जैसे मैंगो, इधर आ गई गर्ल्स, तो इस प्लूरल के अनुसार वर्ब आएगी, ठीक है। नॉट ओनली बट ऑल्सो बीच में आ जाएगा, इधर नाउन आएगा, इधर नाउन आएगा, तो ये भी इधर ही करेगा, ठीक है। मैं इसमें और भी अच्छा इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगी। मैं भी एक फ्रेशर हूँ और आप भी मुझे सिखाएं कि मुझे आगे और कैसे इसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। सॉरी अगर आपको कुछ इसमें मिस्टेक लगी हो तो, बाकी मुझे इंग्लिश अच्छी लगती है, ग्रामर, और मैं इसको सुधारना भी पसंद करूँगी, ठीक है। आप मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू।